हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजीआर सब्जेक्ट में। और आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की ली जाएगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यानी सबसे पहले इस तरह के जो वाक्य आएंगे, यानी किस तरह के वाक्य आएंगे जिनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो ऐसे वाक्य जिनके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। था, थी, थे इस तरह से आते हैं उसके साथ। तो इसका हम लोग पहचान लिख लेते हैं। पहले क्रिया में क्या आएगा, क्रिया में रहा था, है नहीं, रही थी और रहे थे, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसमें भी वही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव में हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला था सब्जेक्ट और इसके साथ लिखते हैं वाज या वेयर। अब ये दो नए लोग आए हैं तो इनके बारे में हमें जान पहचान करनी पड़ेगी। तो पहले ये लिख लेते हैं जो पहले से जान पहचान है, क्रिया उसमें ING, ये तो हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे दो लोगों के बारे में पढ़ना है। दो लोग हैं, नए लोग आ गए हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लिया जाए। वाज और वेयर ये क्या है। तो वाज और वेयर ये दोनों सहायक क्रिया हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और वाज का प्रयोग हम लोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ। किनके साथ? एक वचनकर्ता के साथ, ठीक। और वेयर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आई के साथ हम लोग एम प्रयोग किए थे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई ना एक वचन में था ना बहुवचन में दिखाई दिया। तो यहाँ पे वो किस में जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, आई जो है वो पास्ट टेंस में एक वचन में होता है और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन में होता है, ठीक है। तो आई के साथ हम लोग वाज प्रयोग करेंगे। फिर चलिए अगला नेगेटिव सेंटेंस का भी फार्मूला देख लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, वाज वेयर के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया उसमें ING लगा लीजिए और ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, हो गया। तो आप लोगों ने ये देखा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो अगर आप देखे हैं और उस चीज़ को समझे हैं तो आप ध्यान से देखिए कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। मात्र अंतर है सहायक क्रिया का और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इज MR के जगह पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस केवल क्या बदलाव करते हैं, वाज और वेयर का, और कुछ नहीं। तो अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जानते हैं लगाना तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उसे देखिए, फिर इसको आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इस पर। वह लड़का सड़क पर टहल रहा था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि वह लड़का सड़क पर टहल रहा था, देखिए रहा था, रही थी आया हुआ है, और वह लड़का, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर केवल वह आता तो वो सब्जेक्ट होता, लेकिन उनके साथ लड़का भी आया है, वो भी दोनों को सब्जेक्ट माना जा रहा है। कब? जब एक प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन आया हो तो वो दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस में होते हैं। किस में होते हैं? सब्जेक्टिव केस में। वह लड़का यानी दैट बॉय, अब ये इंडिकेशन है, दिखाया जा रहा है कि वह लड़का है। दैट बॉय ये सिंगुलर में आता है, इसलिए क्या लगाएंगे, वाज। टहलना का क्या होता है, वॉक, WAL के यल को खा जाते हैं, मतलब साइलेंट में रखते हैं, वॉक, इसमें ING लगाइए, वॉकिंग, और सड़क पर, ऑन द रोड। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो क्या बना, दैट बॉय वाज वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, आगे एक सेंटेंस देखते हैं। चलिए लिख लिए। अब ध्यान रखिए कि हमें अगला एग्जाम्पल देखना है, तो यहीं पे देख लेते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए, नेगेटिव वाला भी एग्जाम्पल।
वे लोग अपने कार्यालय नहीं जा रहे थे। कहाँ से जाएंगे जब कोरोना टाइम चल रहा है, तो सब बंदी है ना, इसीलिए। चलिए देखते हैं, वे लोग अपने कार्यालय नहीं जा रहे थे। तो वे लोग यानी दे, और चूंकि ये बहुवचन करता है इसलिए क्या लगाया जाएगा, वेयर। बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। दे वेयर नहीं जा रहे थे तो नॉट। कहाँ जा रहे थे, गो, इसमें आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग। और दे के साथ अपना कि अंग्रेजी देयर होता है, और कार्यालय का क्या होता है, ऑफिस, OFFICE, लास्ट में फुल स्टॉप। दे वेयर नॉट गोइंग देयर ऑफिस। हो गया। चलिए हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसको लिखिए फटाफट। हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझते जाइए। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रोक के थोड़ा सा फिर दोबारा देख लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर समझना है तो देखना पड़ेगा। और भी नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा डाउट में है तो आप कमेंट करके बताइए, जवाब आपको मिल जाएगा। अब हमें कौन सा देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इनके फार्मूलों को हम लोग देख लें। सभी में वही फार्मूले, वही स्टेप आएंगे। पहला अगर क्या से शुरू होता है तो उसके लिए फार्मूला वाज और वेयर को शुरू में ला दीजिए। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखिए V1 और उसमें ING लगा लीजिए और ऑब्जेक्ट। हो गया आपका फार्मूला, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अगला देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द के लिए। तो प्रश्नवाचक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनको पढ़ने या लिखने बोलने से प्रश्न पूछने का बोध हो। शब्द बड़ी खतरनाक लिख दिए थे। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद से वाज या वेयर कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट V1 और ING और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी हो गया। बहुत इजी है अगर आप लोग पहला पार्ट इसका देखे हैं तो। पहला पार्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला। फिर अगर कौन शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक स्पेशल रूल बना हुआ है। हु, इसके साथ केवल वाज लगेगा, क्रिया आएगी उसमें ING लगा देंगे और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी पूरा हो गया। सब में ध्यान दीजिए, केवल सहायक क्रिया ही बदलाव हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले में, और इसमें पास्ट में, दोनों में ये अंतर है। चौथा आपका क्या है, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी HOW, हाउ मेनी हो गया। फिर आ जाएगा आपका हाउ मच। फिर उसके बाद से आप व्हिच, हुज। उसके बाद से नाउन लिख लीजिएगा। वाज या वेयर कर्ता के अनुसार लिखते हैं। और इसके बाद से क्या करना, सब्जेक्ट V1 उसमें ING और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित फार्मूला। ठीक है, इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए इसको मिटाया जाए और इसका एग्जाम्पल देखा जाए। मिटा दें, बिल्कुल। आगे इसके बाद हमको इस पे एग्जाम्पल पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। पहले वाले पे देखिए, क्या बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। क्या बच्चे नदी में नहा रहे थे। तो क्या से शुरू है, बच्चे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे बताइए, वेयर। और उसके बाद से बच्चे चिल्ड्रेन, वेयर चिल्ड्रेन। नहाना का बाथिंग लिख लीजिए, या टेक बाथ लिखेंगे तो उसको ING बनाएंगे। टेक, तो बाथिंग लिखिए, वेयर चिल्ड्रेन बाथिंग। और इन द रिवर, RIVER, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। आप लोग बस से कल
कहाँ जा रहे थे? मैंने देखा था जाते हुए। कोई गया था क्या? नहीं। चलिए देखिए, आप लोग बस से कल कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ शब्द है ना, यानी इसकी अंग्रेजी होती है वेयर, और आप लोग बहुवचन है तो इसलिए लगेगा आर नहीं, वेयर। आर तो प्रेजेंट में लगता है, वेयर आर। उसके बाद से आप लोग की अंग्रेजी यू, जाना का होता है गो, गोइंग, और बस से जा रहे थे ना, गोइंग बाई बस। ये ध्यान रखिएगा, जो भी साधन आते हैं यानी आने जाने के जो साधन होते हैं उनके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बाई। ट्रेन से बाई ट्रेन, बस से बाई बस, बाइक से बाई बाइक, अगर वही प्लेन से है तो बाई प्लेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वेयर यू गोइंग बाई बस, और कल जा रहे थे तो यस्टरडे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल तीसरा। कमरे में लैंप कौन जला रहा था? हमें तो नहीं पता, आप लोग बताइएगा। कमरे में लैंप कौन जला रहा था? तो कौन शब्द आ गया तो क्या करेंगे? हु, उसके बाद से वाज। जलाना का बर्निंग या लाइटेनिंग दोनों होता है, तो BURNING, बर्निंग लैंप, LAMP। और कमरे में तो इन द रूम, ROOM। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हु वॉज बर्निंग लैम्प इन द रूम। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अच्छे बच्चों की तरह आप लोग लिख चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं। 2-3 एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल बचा हुआ है आपको हाउ मेनी हाउ मच वाले पे। तो चलिए देखते हैं कि वे किस घोड़े को खरीद रहे थे? तो किस घोड़े को, यानी कौन से घोड़े को, मतलब ये हुआ। तो किस घोड़े को, यानी विच, घोड़े का क्या होता है? हॉर्स। और वे के अनुसार क्या होगा यहाँ पे? वेयर। विच हॉर्स वेयर दे, और खरीदना का क्या होता है? परचेजिंग या बाइंग, जो भी लिखना चाहे। हो गया, विच हॉर्स वेयर दे बाइंग। फिर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, ये चौथा था आपका, पांचवा देख लेते हैं। शहर में कितने जानवर प्रवेश कर रहे थे? हमें तो ना मालूम है। कितने जानवर देखते हैं, कितने जानवरों को काउंटिंग होती है, तो ये हाउ मेनी लगा लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा एनिमल्स लिखिएगा, ये बहुवचन में है, हाउ मेनी एनिमल्स। और ये ध्यान रखें हाउ मेनी जब भी लगता है तो कर्ता के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? देयर। हाउ मेनी वेयर देयर। प्रवेश करना का होता है एंटर, तो ING लगा दीजिए, एंटरिंग इन सिटी। और कुछ बचा है क्या? हाउ मेनी एनिमल्स वेयर देयर एंटरिंग इन द सिटी। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। उसके आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन सब के वाक्यों के एग्जाम्पल और सूत्र देख चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के को आसानी से आप समझ लेते हैं, यानी वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती है, तो इसके आगे जो भी टेंस आएंगे वो आसानी से लग जाएगा। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ले लिए होंगे। चलिए आज की क्लास लगभग यहाँ पे पूरी हो चुकी है, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।